Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about gravitational field. Gravitational field के बारे में डिस्कस होगा कि क्या होता है. My dear students, जब कभी आपने ये देखा होगा कि जब हम कोई हेवी मैग्नेट हो और जब हम उस हेवी मैग्नेट के पास में आस-पास में कोई दूसरा लाइटर मैग्नेट लाते हैं तो उन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होने लगता है. दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जर्ट करने लगते हैं. ठीक है, तो या ऐसा कहें कि अगर हम एक कंपास नीडल ले लें, ठीक है, कंपास बॉक्स ले लें, मैग्नेटिक कंपास नीडल, और एक हेवी मैग्नेट हम ले लें, ऐसा मैग्नेट लें जिसका स्ट्रेंथ क्या हो, अधिक हो, ज़्यादा हो. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक नीडल होता है, कंपास का नीडल होता है, वो हमेशा पॉइंटेड होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. आप जानते हो जो उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है. बट जब उस हेवी मैग्नेट को जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके आसपास में या कुछ डिस्टेंस पे ही जब लाया जाता है, रखा जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक नीडल कंपास का नॉर्थ साउथ पॉइंट करना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए, वो डिफ्लेक्ट होने लगता है. तो ऐसा क्यों होता है? जबकि हम दोनों मैग्नेट्स को, कंपास नीडल को भी और हेवी मैग्नेट को, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं तब भी. ठीक है, तो इसके पीछे रीजन है, और आप पहले स्टडी भी कर चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में, कि जो कोई भी मैग्नेट है तो अपने चारों ओर एक फील्ड, जो एक स्पेस होता है मैग्नेट के चारों ओर, जिस स्पेस में किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन या इंट्रैक्शन रियलाइज करता है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से सेम चार्ज में भी होता है कि जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसके चारों ओर का स्पेस जिसमें अनदर चार्ज को लाने पर क्या होता है कि वो अनदर चार्ज, जो कि एज अ टेस्ट चार्ज हम उसे ट्रीट करेंगे, वो एक्सपीरियंस करेगा, रियलाइज करेगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन. अब वो देखिए, मैग्नेटिक फोर्स में तो अट्रैक्शन का भी होता है, रिपल्सन का होता है. सेम चार्ज में भी अट्रैक्शन या रिपल्सन दोनों का हो सकता है. बट अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है. इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस हुआ था कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी, कोई भी मासी बॉडी, मटेरियल बॉडी, एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, यानी कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होता है. तो मीनिंग क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड का? मीनिंग क्या है कि जैसे कोई एक मासी बॉडी हो, सपोज कर लीजिए कि ये एक मासी बॉडी जिसका मास कैपिटल M हमने माना, तो इसके चारों ओर का जो भी स्पेस है, इसके चारों ओर का जो भी स्पेस है, इस स्पेस में अगर हम किसी और बॉडी को, मासिव बॉडी को ले करके आते हैं तो क्या होगा? ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये बॉडी है तो इसके चारों ओर क्या हो रहा है, इसके चारों ओर का स्पेस में, मतलब एक दूसरे बॉडी को अगर हम लेके आते हैं, जैसे सपोज करिए कि पहले यहाँ पर है मासिव बॉडी जिसका मास m0 है, फिर इसको हम यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ पे ले आए, फिर इसी तरह से और पास में लेते हैं, और पास में लेते हैं, और पास में लेते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखोगे कि इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो रियलाइज होगा, वो क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि ये जो m0 मास का जो बॉडी है, टेस्ट मास जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है, ये ज़्यादा 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
रियलाइज करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले ये बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो किसी मासिव बॉडी के चारों ओर का वो स्पेस जिसमें किसी दूसरे लाइटर बॉडी को लाने पर वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, रियलाइज करता है, उस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी?